कभी महसूस किया है कि तुम्हारे भीतर एक आग है, एक शक्ति इतनी प्रबल, इतनी जीवंत कि वही तुम्हें अपने जाल में फंसा भी सकती है और वही तुम्हें भीतर से जागृत भी बना सकती है। वासना की शक्ति इतनी प्रबल है कि अगर नीचे गिरे तो तुम्हारे जीवन को अंधकार से भर सकती है, और अगर ऊपर उठे तो वही तुम्हें मुक्ति के द्वार तक ले जा सकती है। Lust isn't your enemy. It's raw energy. If it falls, it becomes chaos. If it rises, it becomes consciousness. समझो, ये वही शक्ति है जो कभी तुम्हें अपने इशारों पर नचाती है, और अगर इसे सही दिशा दी जाए तो तुम्हें भीतर से प्रकाशमान बना देती है। जब पहली बार तुम इसे सच में देखोगे, तब एहसास होगा कि वही ऊर्जा तुम्हें अपने असली स्वरूप तक ले जाती है। हर इंसान के भीतर एक प्रवाह है, एक सतत बहती शक्ति। जब वो नीचे गिरती है, बनती है वासना। जब वो ऊपर उठती है, बनती है ओज, तेज, प्रज्ञा। ब्रह्मचर्य का मतलब कभी दमन नहीं था, उसका अर्थ था दिशा। ऊर्जा को रोको मत, उसे ऊपर उठाओ। जब तुम किसी इच्छा, किसी चाह में डूबते हो, तुम महसूस कर सकते हो तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति जाग रही है। वही ऊर्जा अगर बिना इच्छा के उठे तो बनती है ध्यान। वासना और ध्यान दोनों एक ही नदी की दो दिशाएं हैं। आज की दुनिया में देखो, हर चीज तुम्हारे मन को भटकाने के लिए बनाई गई है। स्क्रीन की चमक, सोशल मीडिया, आवाजें, नजरें, सब तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचती हैं। तुम सोचते हो मैं आज़ाद हूं, पर असल में तुम्हारा मन अब तुम्हारा नहीं रहा। हर बार जब तुम उस अर्ज के पीछे भागते हो, तुम अपनी सबसे पवित्र शक्ति खो देते हो। और जब ध्यान में बैठते हो, मन टिकता नहीं, क्योंकि प्रवाह उल्टा है। ऊर्जा नीचे बह रही है। जब तक दिशा नहीं बदलेगी, शांति नहीं मिलेगी। वासना को मत दबाओ, वो अंधकार में और गहरी हो जाएगी। बस देखो कैसे वो उठती है, फैलती है और मन को खींचती है। देखो, बस देखो, बिना प्रतिक्रिया, बिना जजमेंट। साक्षी बनो। साक्षी भाव ही रसायन है, वो हर जहर को अमृत बना देता है। जब देखने वाला जाग जाता है तो चाह अपनी शक्ति खो देती है। जब तुम पहली बार उस इच्छा को देखते हो, बिना भागे, बिना जज किए, तब विजय होती है। क्योंकि अब तुम गुलाम नहीं रहे, अब तुम उस ऊर्जा के स्वामी बन गए। धीरे धीरे वही ज्वाला नीचे से ऊपर उठती है, रीढ़, हृदय, भ्रिकुटी तक। वही वासना प्रेम में बदल जाती है, वही कंपन शांति बन जाता है, वही शक्ति साधना बन जाती है। यही है कॉन्शियस ट्रांसम्यूटेशन। अब शांत होकर बैठो, आंखें बंद, रीढ़ सीधी, शरीर पूरी तरह स्थिर। पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक हल्की जागरूकता। हर सांस को महसूस करो, अंदर की ओर खिंचाव और बाहर की ओर छोड़ना। गहरी सांस के साथ नाभि के नीचे हल्की गर्मी महसूस करो। यही तुम्हारी जीवन शक्ति है। हर सांस के साथ ये ऊर्जा फैलती है, स्थिर, जागृत और शुद्ध। कल्पना करो ये ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, रीढ़, हृदय, भ्रिकुटी, माथे के बीच। हर स्तर पर प्रकाश फैलाता है, चेतना को जगाता है। कोई विचार, इच्छा या भावना उठे, बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो, जज मत करो। कल्पना करो ऊर्जा उन्हें ऊपर की ओर ले जाती है, प्रकाश में बदलती है। वही शक्ति जो कभी वासना थी, अब सक्रिय, जागृत और निर्मल ऊर्जा बन गई है। हर उत्तेजना को साक्षी बनकर देखो। वही जो कभी तुम्हें उलझा सकती थी, अब प्रकाश में रूपांतरित होती है। धीरे धीरे शरीर, मन और चेतना में सामंजस्य बनता है। ऊर्जा माथे के ऊपर पहुंचते ही बस रहो। शांति, प्रकाश और शक्ति का अनुभव करो। आंखें खोलने से पहले कुछ क्षण खामोशी में बैठो और अनुभव को अपने भीतर एंकर करो। अब समझो, वासना तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी अधूरी शक्ति है, तुम्हारे भीतर का जागृत ईश्वर।
अगर वो नीचे बह जाए तो मोह बनती है, अगर ऊपर उठे तो वही तुम्हें शांति, प्रकाश और मुक्ति तक ले जाती है। कमेंट में बताओ, क्या तुम अपनी वासना की शक्ति को शुद्ध ऊर्जा में बदलना चाहोगे? जब आग प्रकाश बनती है तभी साधक जन्म लेता है।